आ रहा हूँ, मैं अभी शादी कर रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हें लेने। ज्यादा बनती हो। इन्होंने मुझे प्रपोज किया, ठीक है। गलत बात है, झूठ बात है, तुमने मुझे प्रपोज किया था, अरे ठीक यार है। चुप चुप रहो, रहो। वो मजाक था, वो कोई हम मजाक मजाक में कोई प्रपोज नहीं करता, ओरिजिनल में ही करता, तुमने अरे ही किया। तुम चुप रहो, पहले तुमने ही किया था, झूठ नहीं झूठ बोलो, ठीक बोलते है। हैं। वो हम खेल रहे थे गेम, चुप रहो, कोई गेम उसमें नहीं किया। मुझे इनको प्रपोज करना था, ठीक है। अरे मान लो अब। तुम मानो अभी भी झूठ बोलोगी, अभी भी सबूत है, दिखाऊं मैं? दिखाओ दिखाओ। दिखाता हूँ दूसरे फोन में, दिखाता हूँ। आपको लगता है मैं प्रपोज करूंगी? लग रहा है किसी एंगल से। मैं propose फिर उसके बाद मुझे भूल गया मैं क्या बोल रही थी। उसके बाद क्या हुआ, हमारी बात हुई, तब मैं बहुत रो रही थी। इन्होंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ, मैं शादी कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ले जाऊँगा, ये वो वगैरह, ऐसा कुछ हुआ था मेरी लाइफ में। भवंडर हुआ था, भवंडर। तो उसके बाद क्या होता है कि मुझे लगा ये मजाक कर रहे हैं। फिर थोड़ा थोड़ा सॉर्ट आउट होता गया मेरी लाइफ का सीन, वो सॉर्ट आउट होता गया। तो इन्होंने उस दौरान टिकट्स निकाल ली थी, 3 महीने के बाद की आपकी फ़्लाइट थी। इनकी फ़्लाइट थी सितंबर 2 को इन्होंने आना था। मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, मेरी लाइफ में थोड़ा ठीक होता गया हो गया। तो मैं इनसे बात कर रही थी, एज अ फ्रेंड ही कर रही थी। वो शादी का टॉपिक तो चल रहा था, पर मुझे लगा ये मजाक कर रहे हैं। यार गुजरात से भदरवा आना मजाक थोड़ी है। मैं यहाँ से जम्मू जाती हूँ, मेरी सांसें अंदर के चली जाती, किडनियाँ यहाँ हिल जाती हैं, मतलब सोचना पड़ता है जम्मू जाने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, ये लगे बोलने की हम आ रहे हैं, तो मुझे लगा मजाक है। फिर जब 2 सितंबर आया तो ये निकले, ट्रेन में थे, ट्रैवल कर रहे थे, मुझे लगा कहीं और जा रहे होंगे, फिर भी मुझे मजाक लगा। आज लड़कों पे क्या ही भरोसा है। अच्छा, हाँ वही, मतलब आप पे है अब। ठंडे पानी से नहाया था तुम्हारे लिए, ठीक है। पता है मुझे। तो अभी फिर क्या होता है कि सितंबर 2 आया तो ये आ रहे हैं, ठीक है। मुझे लगा मजाक कर रहे हैं। जब ये उधमपुर पहुंचते हैं, ये मुझे वीडियो कॉल करते हैं, मैं शॉक। मेरा रिएक्शन ऐसा था जो विदाउट रिएक्शन था, मेरे को कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा था, मैं क्या रिएक्शन दूँ मेरे को, क्योंकि मजाक लग रहा था सारा। कहाँ यार, कहाँ आएंगे, मेरे बाल फंस गए हैं, कहाँ इतनी दूर से गुजरात से यहाँ आएंगे, हाँ चलना है। कहाँ कहाँ ऊपर नहीं जाना, बहुत दूर है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार इतनी दूर कैसे आएंगे। फिर जब ये उधमपुर पहुँचे तो यार मैं शॉर्ट में बताती हूँ जल्दी। तो उधमपुर पहुँचे ये, तो उसके बाद क्या होता है कि इनको वहाँ 4 बजे ट्रेन, मतलब 4 बजे पहुँचे उधमपुर। उसके बाद इनको गाड़ी नहीं मिली वहाँ पे उधमपुर में, तो ये वहाँ पे स्टे किया इन्होंने शाम को। सुबह ये पहुँचते हैं यहाँ साज वैली में। मैंने यहाँ के पहले मैनेजर को कॉल कर रखी थी। फिर जब ये उधमपुर पहुँचे तब मैंने मैनेजर को कॉल की, मैंने कहा ऐसे आ रहे हैं गेस्ट, तो आप ध्यान रखना। तो ये यहाँ पहुँचे, तो उसके बाद मैंने इनके साथ मजाक किया। मैंने कहा मैं तो हुई नहीं यहाँ, मैं हुई नहीं यहाँ की लड़की। मैंने कहा क्या करोगे अब आप? बोलते कहीं से भी ढूंढ के निकाल दूंगा। इसे ज़्यादा दिमाग नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पहले ही देखा था भदौर में। तो उसके बाद क्या होता है, फिर मैं साज वाली आई और मेरी फूफी की लड़की आई खुशबू, ठीक है। फिर यहाँ पे बैठे, खाया पिया, बात की, ये वो वगैरह। इन्होंने 3 दिन का इनका स्टे था यहाँ पे। फिर हम गुलडंडा गए और मेरी पहली पिक्चर इनके साथ, पहली पिक्चर जो मैंने ली थी वो मैं यहाँ डाल दूँगी, ठीक है। पहली पिक्चर जो मैंने इनके साथ ली थी। उसके बाद हम बैठे यहाँ पे कुछ दिन। फिर क्या होता है, फिर मैं डेली सुबह आती थी, शाम को जाती थी, सुबह आती थी, शाम को जाती। अब इन्होंने सेकंड डे जाना था, तो सेकंड डे इनको जाना था, तो शाम को मैं इंशा आई, इंशा मिली इनसे। वो फ़ोटो भी मैं यहाँ डाल दूँगी, मेरी और इंशा और अयाज़ की। तो इंशा मिली इनसे, फिर हम चले गए, मैं और इंशा उसके घर चले गए। फिर मैंने सोचा कल ये जा रहे हैं, तो मगरिब की बाद के टाइम, मगरिब का बाद शाम हो गई थी, मैंने सोचा इनको सरप्राइज़ देते हैं वापस जाके। और आपको पता है चक्का से साज वैली आना, मतलब किसी को नहीं पता होगा, चक्का से साज वैली का सफ़र शायद 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर, इतना 10-15 किलोमीटर है। तो हम मगरिब के बाद आए यहाँ पे। मैंने आज को कॉल की, मैंने कहा बाहर आओ, तो ये बाहर आए। मतलब ये शौक हो गया इनको। रियल वाला प्यार वहाँ पे भी हुआ था कि नहीं? जब मैं आपसे मिलने आई थी, आपको सरप्राइज़ देने आई थी, इनको वो सबसे बेस्ट लगा था, ठीक है, कि मैं इनसे मिलने आई, इतनी शाम को जा रहे थे कल, तो वहाँ पे मिल लिया। उसके बाद सेकंड डे इनको जाना था, तो इन्होंने मुझे बोल के, हमारी ये बात हुई थी, मैंने इनको बोला था जब मैं आपसे मिलूँगी तब मैं डिसाइड करूँगी कि शादी करेंगे नहीं करेंगे। इनका भी यही था कि ठीक है मिलेंगे, ये वो। तो फिर हमने डिसाइड किया कि ठीक है करेंगे। मैंने ये सोच के किया, लड़का अच्छा है, अच्छा मीन्स कि रिस्पेक्टफुली बात भी करते हैं और लुक्स भी अच्छी हैं। मजाक कर रही हूँ, ठीक है। मेरे लिए वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो चीज़ मेरे लिए मैटर कर रही थी वो थी इनकी मेरे लिए फ़िक्र, मेरी आवाज़ से प्यार, मेरे चेहरे को नहीं देखना, मेरी छोटी छोटी हरकतों से प्यार, मेरी गलतियों पे मुझे डांटते नहीं कभी,
समझाते हैं और आराम से, मुझे पता भी नहीं लगता कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है ना यार मंसूर। तो और सबसे बड़ी बात है कि मेरे लिए इतनी दूर से आए। बात यह है कि मैं इतनी लंबी नाक होने के बाद भी करते हैं क्या है। इधर बैठो। क्या होता है यार, फिर इन्होंने जाना था घर, हमारी ये बात हुई थी नेक्स्ट टाइम ये अपने घर वालों को लेकर आएंगे। तो अब ये जा रहे थे तो बस स्टैंड में ऐसा हुआ कि जा रहे थे, मैंने बाय कर दिया। टिकट लंबाई की। हाँ पहले तो वो तो मैंने बोल दिया कि टिकट एक दिन पहले आपने डिले कर दी थी, जब इनकी ट्रेन की टिकट इन्होंने की थी वो डिले करके फिर फ्लाइट की करा दी थी क्योंकि उस दिन वो गए नहीं। फिर क्या हुआ था कि बस स्टैंड में ये थे, हम वहाँ पे थोड़ा रुके। कैसे फंसे आप वहाँ पे? झूठा वो ना निकलता है आंखों से, झूठा ठीक है ना। अच्छा झूठा रोना निकलता है। हाँ झूठी रोती हूँ मैं। यस ज्यादा बोलते हो आप। यस सारों ने बोला इसे अब नहीं बोला ना, ठीक है मान जा, इसे ही ले रहा। अरे ये जा रहे थे बस में तो मेरे को थोड़े आंसू आ गए तो बेचारा पिघल गया। बेचारा पिघल नहीं गया, झूठा हो गया उसमें फंस गया, ऐसे बोलो तुम। एक्सक्यूज मी, मैं झूठा रोती हूँ? हाँ यार ज्यादा नहीं बोलती, मैं झूठा रोती हूँ। कब रोया झूठा मैंने? मैंने बस झूठा कभी नहीं रोया है। वो हाँ है कुछ फोटो अभी मेरे पास, ठीक है। बस से फोटो उठाया था वो भी मैं डाल दूंगी, अगर एडिटिंग में मुझे करना आया तो मैं डाल दूंगी। तो फिर क्या होता है कि ये चले गए, फिर मुझे ऐसा था कि अभी तुम कल सुनाओगे क्या? अकेले नहीं सुनाऊंगी, शॉर्ट में बनाती हूँ ना जल्दी। उसके बाद क्या हुआ, फिर ये अपनी फैमिली को लेकर आए वापस। 3 महीने के बाद अम्मी अबू की बात हुई जैसे कि होता है फ़ोन पे। उसके बाद ये अब मैं सीधे रेडियो की तरह बोलूँगी, ठीक है। हाँ। फिर ये अपने मम्मी पापा को लेकर आए। उसके बाद से तो आपको मैक्सिमम मिनिमम पता ही है थोड़ा। तो उसके बाद फाइनल हो गया कि हाँ ठीक है रिश्ता पक्का हो गया। फिर हम वहाँ पे इनसे मिलने गए थे, फिर उन्होंने वहाँ पे इंगेजमेंट अनाउंस की, फिर हमारी इंगेजमेंट हो गई। इंगेजमेंट से आज तक का ब्लॉग आपको पता है, बाकी बस यही हमारी छोटी सी स्टोरी थी। हमने बस मतलब हमारा मोटिव ये था कि हमें रिलेशनशिप में नहीं आना है आज, ठीक है ना। ये पहले ही बोल दिया था, मैंने तुम्हें क्लियर किया था। हाँ इसका इन्होंने भी यही बोला था और मैंने भी यही बोला था, तो सीधे डायरेक्ट शादी का था, इंगेजमेंट का भी नहीं था। लेकिन अब थोड़ी तैयारियां भी तो करनी होती है और हम दोनों ये भी सोच रहे हैं कि हम बिल्कुल सिंपल शादी करें, मतलब मस्जिद में ही करें। तो अब देखते हैं क्योंकि यार बहुत सी चीज़ें होती हैं। हाँ अल्लाह की बरकत होती है। हाँ तो अभी हम वही सोच रहे हैं, डिसाइड करें। अगर हमने सिंपल शादी की तो कोई भी इनवाइटेड नहीं होगा, तो इसके लिए बुरा नहीं मानना, बाकी फ्रेंड्स वगैरह को पार्टी दे देंगे बाद में। तो अगर हमने अच्छे से की फिर सारे इनवाइटेड होंगे, तो इस चीज़ का प्लीज़ बुरा मत कोई मानना अगर हम सिंपल शादी करेंगे तो, ठीक है। तो बाकी हमारा यही है और मैं चाहती हूँ कि हर कपल ऐसा हो कि अगर एक दूसरे से तुम प्यार करते हो ना तो शादी करो, क्योंकि रिलेशनशिप एक तो हराम है, दूसरा उसमें इतने झगड़े होते हैं ना। बाय गॉड हमारा कोई भी इतना लिटरली कोई भी ऐसा झगड़ा नहीं हुआ है जिससे हमारे रिश्ते में कोई खराबी आज हुआ है, कभी भी नहीं। बाकी ऐसे नोक झोंक तो होती रहती है, ठीक है, वो खाने पे, कोल्ड ड्रिंक पे, मोमोज पे, बस इन पे ही होती रहती है। ये मत खाओ वो मत खाओ, ये शायद के लिए हो रहा है, ठीक है। अच्छा तुम क्या रखूँ, फोन थोड़ी कर रही हूँ। तो गाइज अब हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आप कुछ बचा कुचा होगा इसमें से, हमारी छोटी सी स्टोरी में से, तो वो मैं आपको बाद में सुना दूंगी। तो अभी आज घर भी जा रहे हैं तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा है यार, आप जा रहे हो। ठीक है जाते हुए तुम्हारी तारीफ कर, तुम व्लॉग से भी ज़्यादा रियल में सुंदर लग रही है। कैमरे में मेरा फेस ऐसे अच्छा आता नहीं है इसलिए जोर से बोल सुना मैंने कहा मुझे कैमरे से भी ज़्यादा मैं ऐसे लाइव में अच्छी लगती हूँ, ऐसा बोलती हूँ। चले हम कहाँ चले? चलते हैं, यहाँ पे घर भी जाना है। घर भी जाना है। और ये ना बर्फ़ में आए थे, बाई गॉड इन्होंने कितना पैदल चला है। जो हमारी वो रोड नहीं थी ना, जो रोड ख़राब है वहाँ पे गाड़ी तो आती नहीं थी, तो पेट्रोल पंप से सीधे पैदल उस रोड तक घर तक पहुँचे थे। और इतनी ठंड में ये फिश पॉन्ड में रहे थे क्योंकि वहाँ कोई स्टाफ नहीं था। कसम से फिश पॉन्ड में इतना गंदा हो चुका है ना, मतलब ना कोई स्टाफ था ना कुछ, बिल्कुल ठंड में ये लोग थे वहाँ पे। खाना वगैरह कैसा मिला था? ठीक था। खाना तो अंकल ने घर से ही बना के लाया था, जो वहाँ पे थे वो अपने घर से ही लाते थे बना के। तो बाकी स्टाफ था ही नहीं, तो गंदा क्या था, स्टाफ ही नहीं था वहाँ पे। तो बाकी अब हम थोड़ा सा बैठते हैं, बात करते हैं, फिर निकलते हैं। फिर आपको थोड़ा जाते वक्त भी इनका दिखा देंगे। 2 बजे इन्होंने निकलना है। और टाइम कितना है आज? टाइम कितना है?
तो भूख लगी थी बहुत गुड़ और टाइम भी बहुत कम है, निकलना है यहाँ से इन्होंने 2 बजे, तो हमें 1 बजे घर पहुँचना, अभी 12:30 बजे हैं। तो हमने छोटा सा पिज़्ज़ा मंगवाया और ये मेरा फेवरेट ये रोल मंगवाया। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ, खाने दो। आज ना हमें जम्मू वाली यात्रा हो गई। याद है जम्मू में हम इसी ऑटो में चले थे। जम्मू में ये ऑटो नए नए निकले थे, जब मेरा बर्थडे था, जब ये आए थे, तब हम ऐसे ऑटो में चलते थे। आज तो मतलब हमने स्कूटी वहीं रख दी और फिर ऑटो में आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है। जम्मू वाली याद ताज़ा हुई है, मज़ा आ रहा है, मज़ा तो आ रहा है। टाइम जा रहा है हमारे पास, बस 1 घंटा है, 1 घंटा, 1 घंटा हो जाने का, निचड़ने का। तेरे संग लाड लड़ावा रे, तेरे संग लाड लड़ावा, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा